शायराना अंदाज में कहना चाहेंगे, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो तो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। रखता है जो हौसला मंजिल को पाने का, उसको नहीं परवाह गिर जाने की। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एक्सप्रेस में, और मैं शहंशाह यादव। आज मैं आप लोगों के बीच परसेंटेज का 5वां वीडियो लेकर आया हूं, और आज के इस क्लास में मैं आपको इलेक्शन से रिलेटेड सवाल को कराऊंगा। इलेक्शन वाले सवाल का आज गर्दन तोड़ के रख देंगे। और हाँ, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। और चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसा वाला लाल कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं चुनाव के कॉन्सेप्ट को। देखिए, चुनाव होता है तब वोट डाला जाता है ना। अब वोट जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। तो आप कहिएगा कि कैसे, हम तो जानबे नहीं करते हैं। तो देखिए, जितना भी वोट डाला जाएगा उनमें से कुछ वोट वैध होगा और कुछ वोट अवैध होगा। वैध का मतलब मान्य होगा, अवैध का मतलब अमान्य। अब आप कहिएगा कि वैध क्या है, अवैध क्या है? तो देखिए, जो वोट कैंडिडेट सबको मिलेगा वो वैध है। कैंडिडेट के खाते में जितना भी वोट जाएगा वो वैध वोट होगा। और जो वोट कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, वह अवैध होगा। जो कैंडिडेट को मिलेगा वो मान्य होगा, और जो कैंडिडेट को नहीं मिलेगा वो अमान्य होगा। समझ गए? अब देखिए, जीत और हार कहां से होगा? तो गणित के सवाल में इलेक्शन में दुइये गो कैंडिडेट आएगा। कै गो कैंडिडेट आएगा? दो ही कैंडिडेट होता है। अब आप बताइए, जब इलेक्शन में दो गो कैंडिडेट खड़ा होगा तो एगो जीत जाएगा और एगो हार जाएगा। दो गो में एगो जीतेगा, एगो क्या होगा? हार जाएगा। तो जीत हार किस में होगा? तो वैध वोट में जीतने वाला होगा और हारने वाला, अवैध में नहीं। अवैध तब किसी को नहीं मिलेगा अवैध वोट, न जीतने वाला को और न ही हारने वाला को। क्या भाई कोई दिक्कत है? तो इतने समझना था, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब सवाल का गर्दा उड़ाएंगे, एकदम नस फाड़ के रख देना है सवाल का, सीधा कैंची भिरा के ऑपरेशन होगा। आइए देखते हैं सवाल। तो चलिए स्टार्ट है सवाल आपका। कह रहा, महाविद्यालय के एक चुनाव में दो छात्रों ने भाग लिया। मतलब कॉलेज का इलेक्शन हो रहा था तो दो गो छात्र इलेक्शन में खड़ा हो गए। आगे कहता है, विजेता उम्मीदवार को कुल मत का 60% मत मिला। जो जीता है उसको टोटल वोट का 60% मिला, और वह 144 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत डाले? ध्यान दीजिएगा। देखिए, टोटल वोट जितना भी गिरा था उसमें से एगो जीता एगो हार, क्योंकि दो ही कैंडिडेट था। तो जीतने वाला को टोटल वोट का 60% मिला। क्या कोई दिक्कत है? देखिए ना कैसे ऑपरेशन करते हैं सवाल को। तो जब भी टोटल बोलेगा तो टोटल का रेशियो 100 ले लेना है। कितना लीजिएगा? 100। तो टोटल का रेशियो 100 और 100 का 60% जीतने वाला को मिला। तो 100 का 60% 60 है। तो 100 में 60 जीते वाला को मिला, तो हारने वाला को 40 मिलेगा, क्योंकि 60 एकड़ आता 40 इसको मिलेगा ना। और कह रहा है विजेता उम्मीदवार 144 वोट से जीता। विजेता वाला कितना वोट से जीता? 144 वोट। अब यहां देखिए, विजेता जो जीता है वो कितना वोट से जीता? तो हारे वाला को 40 आया, इसको आया 60, तो 20 वोट से नहीं जीता है। 20 अनुपात में 20 ज्यादा लाया है, ज्यादा वाला ना जीतेगा। तो अनुपात में 20 ज्यादा मतलब 20 से जीता, और रियल में 144 से जीता। पूछ रहा है टोटल वोट 100 गिरा है तो 100 बराबर बताना है। बोलिए कोई दिक्कत? देखिए कैसे निकालेंगे।
इधर 20 का 5 गुना है 100, तो इधर 144 का 5 गुना कर दीजिएगा तो टोटल वोट निकल जाएगा। अब देखिए आप क्या करते हैं, 20 बराबर इतना तो 1 बराबर इतना, तब कैलकुलेट करते हैं, वैसे नहीं करेंगे, समझे कि नहीं? वैसे नहीं करना है, सीधा ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन क्या होता है, पहले दवाई खिलाइएगा, ऑपरेशन सीधा फाड़ देना है, ब्लेड उठाना है, चीर फाड़ के छोड़ देना है। अब आगे देखिए, इधर 5 गुना तो इधर भी 5 गुना, 144 25 720 हो गया, टोटल इतना वोट गिरा, समझ गए? चलिए अगला सवाल को अब देखते हैं, अगला सवाल को भोजपुरिया अंदाज में। देखिए क्या कहता है, 2 उम्मीदवार के एक चुनाव में कुल 7500 वोट पड़ा। देखिए 2 उम्मीदवार का इलेक्शन था, अब वोट कितना डाला गया, 7500। आगे कह रहा है इसमें से 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। तो देखिए टोटल 100 के अनुपात में वोट गिरा होगा, जिसमें से अवैध हो गया 20% का मतलब 20, तो वैध कितना होगा 80, वैध 80। 100 में से 20 किसी को नहीं मिलेगा, तो 80 में से ना दोनों कैंडिडेट को मिला होगा। क्या कोई दिक्कत है? आगे चलिए, आगे कहता है पहला उम्मीदवार को डाले गए कुल मत का 55% मिला। तो देखिए टोटल तो 100 डाला गया था, तो पहला को मिला जितना भी डाला गया है उसका 55%, तो 100 का 55%, 55। अब कुछ लड़का सच सोच रहा होगा कि मास्टरवा गलती पढ़ा रहा है, वो बात नहीं है। देखिए बात समझने वाला है, कह रहा है पहला उम्मीदवार को टोटल का 55%, तो टोटल 100 वोट न गिरा है भाई, तो 100 का 55 होगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि जितना वोट गिनती वाला है वो कर 55%, वो बात बोला है? नहीं बोला है। आइए तो कह रहा है बताए कि वैध मत की संख्या। देखिए पहला उम्मीदवार को 55 मिला, दूसरा को कितना मिलेगा ये बताइए। टोटल 100 में से 20 गो अवैध हो गया, तब 80 गो वैध बच रहा, वैध 80 बचा ना, मतलब ये 80 वोट में से दोनों उम्मीदवार को कुछ कुछ वोट मिलेगा। तो 80 में से पहला को 55 मिल गया, तो दूसरा को कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। कोई दिक्कत? अब पूछ रहा है वैध मत की संख्या, तो टोटल वोट 7500 गिरा, जबकि अनुपात में टोटल कितना है 100, अनुपात में टोटल 100, रियल में 7500, दोनों टोटल है इसीलिए आपस में बराबर। तो 100 बराबर 7500, तो 1 बराबर 75। वैध बताना है तो 80 बराबर 1 बराबर 75, 80 बराबर 80 गुना 75। लीजिए 6000 वोट क्या हो जाएगा, ये वैध हो, कोनो दिक्कत नहीं। अब इसी में एक और सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है जीत हार में कितने वोट का अंतर है, जीत हार का अंतर बताना है। ध्यान दीजिए, जीत हार, तो देखिए 55, एगो को 55 मिला, दूसरा का एगो को 55 और दूसरा को 25, तो अंतर कितना का होगा, जीत हार में 30 का अंतर। कितना का अंतर, 30 का, क्योंकि 55 एक लाया पहला और दूसरा 25 लाया, तो दोनों में जो अंतर होगा वही जीत हार का अंतर होगा। जीत हार का अंतर है 30 का, तो 30 बराबर जो आएगा वही आंसर, 1 बराबर 75, तो 30 बराबर 30 गुना 75, 2250। तो जीत हार कितना वोट से हुआ, 2250। समझ में आ गया होगा, 2 सवाल खत्म, कॉन्सेप्ट समझना। आइए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखिएगा, अगला सवाल कहता है 2 उम्मीदवार के एक चुनाव में कुल 7500 वोट पड़ा। देखिए कुल 7500 वोट पड़ा, आगे कह रहा है इनमें से 20% वोट अवैध हो गया, तो टोटल 100 के अनुपात में वोट गिरा था और उसमें से 20% अवैध, तो 100 का 20% 20,
तो 100 में से 20 वोट किसी भी उम्मीदवार के खाता में नहीं जाएगा। अवैध का मतलब कोनो उम्मीदवार को नहीं मिलेगा। तो 100 में से 20 किसी को नहीं मिलेगा तो 80 गो वोट तो वैध होगा। यही 80 गो में से ना जीत हार होगा। आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है यदि एक उम्मीदवार को वैध मत का 55% मिला। अब यहाँ देखिए समझने वाला बात है। एक उम्मीदवार को वैध का 55% मिला तब वैध मत कितना है 80। तो पहिलका को मिलेगा 80 का 55%। प्रतिशत हटाइएगा बट्टा में 100 है। ठीक है, 20 चौका 80, 20 पचे 100। 5 से 11, 11 4 गुना 11। तो पहला उम्मीदवार को 44 के अनुपात में वोट मिला। 80 में 44 पहिलका को मिल गया तो दूसरा को कितना मिलेगा 36 मिलेगा। बात समझ रहे हैं। पहला को 44 मिला 80 में से तो दूसरा को 36, कोई डाउट नहीं। पूछ रहा है कुल वैध मत की संख्या। तो टोटल वोट तो 100 है अनुपात में, जबकि रियल में कितना दिया है टोटल 7500। अनुपात में टोटल 100 और रियल में 7500। बताना है वैध, तब वैध है 80। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 बराबर 75। तो 80 बराबर 80 गुना 75 का मतलब हो गया 6000 हो गया, कोई डाउट नहीं। पर अब कह रहा है जीतने वाला को कितना वोट मिलेगा। अब भाई गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर से चीर फाड़ मचा देना है, सीधा फाड़ के रख देना है। देखिए कैसे। एगो उम्मीदवार को 44 मिला, दूसरका को 36 मिला, तो जीतेगा कौन 44 वाला कि 36 वाला। आप कहिएगा 44 वाला जीतेगा। जेकरा ज्यादा रेशियो रहेगा वो है ना जीतेगा, जीतने वाला। ये पहला सवाल था कि वैध मत की संख्या, तो 6000। जीतने वाला बताना है तो 44 बराबर बताएं। क्या कोई डाउट है? तो देखिए 1 बराबर 75, तो 44 बराबर 44 गुना 75। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो 44 गुना 75 3300। जीतने वाला उम्मीदवार को कितना वोट मिलेगा 3300। तो दो सवाल था इसमें, खत्म। देखते हैं अब फिर अगला सवाल को। ऐसे ही गर्दन उत्तरित निकलना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 95% वोट वैध था। ध्यान दीजिएगा, सवाल की गर्दन को तोड़ना है, ऐसे थोड़े छोड़ना है। कह रहा है टोटल जितना भी वोट गिरा था उसमें से 95% वैध। तो टोटल 100 और 100 में से 95 वैध। वैध का मतलब समझ रहे हैं ना, वैध मत में से ही उम्मीदवार को वोट मिलेगा। तो 100 में 95 वैध, अवैध कितना होगा 5। और कह रहा है सफल उम्मीदवार वैध मत का 60% प्राप्त करके 684 वोट से जीतता। सफल उम्मीदवार को वैध मत का 60% मिला है। 100 में से 95 वैध 95 है, तो इसका 60% जीतने वाला को मिलेगा। सफल का मतलब जीतने वाला। तो हारने वाला को कितना मिलेगा वैध का 40%। वैध का 60 ई रख लिया जीते वाला, तो वैध का 40 हारे वाला नहीं रखेगा। बात समझ गए। कह रहा है जो जीता है वो 684 वोट से जीता है। अब यहाँ पे देखिए जीत हार, यहां से निकलेगा जीत हार का अंतर। ये 684 जीत हार का अंतर है। तो देखिए 60-40 में कितना का अंतर 20 का अंतर। तो आप कह सकते हैं कि 20% का अंतर है। किसका 20%? 95 का 20%। वैध का 20% वोट क्या होगा जीत हार का अंतर। अनुपात में इतना का अंतर, रियल में इतना का अंतर। प्रतिशत हटाइए बटा 100। 19 बराबर 684, तो 1 बराबर 19 3 57, 19 6 14 से 1 बराबर 36। पहला सवाल कह रहा है आपसे, पहला सवाल है अवैध मतों की संख्या। देखिए 100 में 95 वैध, तो अवैध है 5। तो 5 बराबर निकाल देंगे तो अवैध की संख्या हो जाएगा। 1 बराबर 36, 5 बराबर 36 5 180।
अवैध मत कितना 180। इसी में दूसरा सवाल पूछ रहा है हारने वाला को कितना वोट मिला। तो हारने वाला को 95 का 40% मिला। तो 95 का 40% निकालेंगे, 20 गुना 20 25, तो 19 गुना 38 आ रहा है। तो 38 आ रहा है, 38 बराबर जो भी आएगा वो हारने वाला उम्मीदवार का वोट होगा। देखिए 19 बराबर 684 यहाँ था, तो 38 तो 19 के दुगना है, तो इनने दुगना तो इधरों दुगना कर दीजिए। 684 का दुगना 1368। हारने वाला को 1368 वोट मिलेगा और अवैध मत की संख्या 180। यही दो सवाल पूछ रहा था। ये पहला सवाल, यहाँ दूसरा सवाल। बात समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगला सवाल। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला सवाल की ओर। कह रहा है एगो चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हो। जितना भी वोट गिरा उसमें से 68 वोट किसी भी कैंडिडेट के खाते में नहीं गए। अवैध का मतलब कोई भी कैंडिडेट को नहीं मिला। जीतने वाला उम्मीदवार ने वैध मत का 52% मत प्राप्त किया। वैध का 52% जीतने वाला। अब देखिए वैध मत कितना परसेंट है यह तो आपको नहीं दिया गया। यदि दिया गया रहता तब वहां से काम शुरू करते, और न दिया है तब क्या करेंगे समझिए। देखिए टोटल वैध मत 100 के अनुपात में था। 100 के अनुपात में वोट वैध था, उसमें से एगो कैंडिडेट को 52% मिला तो दूसरका को 48 मिलेगा। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए दिक्कत एकदम। अब देखिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे सवाल के गर्दन तोड़ के रख देते हैं। अब कह रहा है जीतने वाला को 52% मिला वैध का, तो आप कह सकते हैं कि जीतने वाला को 52 मिला था, हारने वाला को 48 मिला होगा। और कह रहा है 52% जीतने वाला को मिला और वह 58 वोट से जीता। तो जीत हार का अंतर कितना का दे रहा है? 98 का। जबकि अनुपात में जीत हार में अंतर 52-48 में कितना का अंतर? 4 का। अनुपात में 4 का अंतर, रियल में 98 का अंतर। ठीक है। तो सवाल में पूछ रहा है कुल कितने मत का प्रयोग किया गया। तो जो भी वोट डाला गया होगा उसका संख्या पूछ रहा है। तो डाले गए वोट की संख्या बराबर वैध मत और प्लस अवैध। उम्मीदवार को मिला है वो वाला वोट और अवैध वोट दोनों को जोड़ेंगे तब ना टोटल डाला गया मत होगा। तो टोटल मत होगा वैध और प्लस अवैध। अवैध वाला तो 68 गो है, वैध वाला निकालना है। तो वैध टोटल निकालना है तो 100 बराबर बताएंगे। 4 बराबर 100, सॉरी 4 बराबर 98 तो 100 बराबर बताना है। 2 बराबर 49 होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? 2 बराबर जब 49 होगा आप कह सकते हैं कि 1 बराबर 49/2, तो 100 बराबर 49/2 गुना 100। 49 के आधा में 100 से गुना तो 24.5 गुना 100, 2450। 2450 वोट वैध है। टोटल वोट बताना है तो टोटल का मतलब वैध और प्लस अवैध, तो हो जाएगा 2518। कितना मत हो जाएगा? 2518। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक शेयर कमेंट ठोक दीजिए। बात समझ में आया होगा। और हाँ, मिलेंगे हम आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय, जय हिंद।